आज़ादी के बाद से अगर कभी हिंसा हुई है तो केवल मुस्लिमों ने किया है। मुसलमान दंगाई का दूसरा रूप बन चुके हैं। ऐसे लोगों को चुन चुन कर पकड़ कर और वो कुटाई होनी चाहिए कि ये अपनी औकात भूल जाएं और जिनको पाकिस्तान जाना है वो सीधे निकल जाए। आज तक कभी हिंदू को देखा आपने? कभी पत्थर उठाते देखा? कभी गुंडई करते देखा? लेकिन नहीं, ये मजहब यही चाहता है कि हम कानून नहीं मानेंगे, हम अपना शरिया मानेंगे। ये बिल्कुल उनको दौड़ा बिल्कुल देखते ही दंगाइयों को गोली मार देना चाहिए। इतना हिंदुओं ने दर्द झेला है, शायद वो दिखा नहीं सकते। सिर्फ यही भाईचारा के चक्कर में भाईचारा बना रहे, कब तक चारा बना रहेगा? भाई तो हम मानते रहे, तुम कब तक हमको चारा बनाते रहोगे? इसका वक्त आए, हर चीज का वक्त होता, वक्त आएगा, वक्त पे उसका उत्तर दिया जाएगा और दिया जाएगा, चाहे मिट जाए भले ही हिंदुस्तान। कि वो हिंदू जिनको राम कृष्ण और महादेव नहीं भागते हैं, क्या पता उनके घर अब्दुल चच्चा आते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा उन लोगों के लिए जो कहते हैं रोजगार। अरे आप खोल के देखिए सरकारीजल.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में मदरसे पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भड़के हिंसा में अब तक लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बता दें, 8 फरवरी को जब पुलिस प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए फुलपुरा क्षेत्र में बने मदरसे और मस्जिद को हटाने के लिए पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और पथराव शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती चली गई और मकानों दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी और गोलीबाजी की घटनाएं सामने आने लगी। पूरे शहर में तनाव फैल गया, जिसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा और दंगाइयों को देखते हुए गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया गया। इस घटना के बाद से शहर में बेहद संवेदनशील माहौल बना हुआ है। वहीं इस घटना पर जनता की क्या राय है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी संजय पांडे ने जनता के बीच जाकर जनता की राय जानी और जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। कल हल्द्वानी में नगर निगम के द्वारा एक अवैध मस्जिद को गिराया गया, ढाया गया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। 300 पुलिसकर्मी घायल हुए, 4 लोगों की मौत हुई। उसके बाद वहां पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है पुलिस और वहां पे कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। आइए, उत्तर प्रदेश में इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं, तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं कि इस पूरे मामले को आप लोग कैसे देखते हैं। कल एक अवैध मस्जिद को जिस तरीके से वहाँ गिराया गया और उसके बाद वहाँ हिंसा भड़क उठी, हजारों की तादाद में लोग पत्थरबाजी करने लगे और पेट्रोल बम भी फेंके गए, जिसमें 300 लोग घायल हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस तरीके का हिंसा होना चाहिए था मस्जिद गिराने के बाद, क्योंकि वो पूरी तरीके से अवैध थी, लोग सरकार बता रही है? देखो, हिंसा नहीं होना चाहिए था, जो कि मस्जिद अवैध स्थान पर सरकारी झूम में बनी थी। तो मस्जिद इस समय जान रहे हैं पूरे भारत में चल रहा है, जहाँ पे अवैध कब्जे किए गए हैं, अवैध अधिग्रहण किए गए हैं लोगों द्वारा, तो वो खाली कराया जा रहा है। उसमें अगर मस्जिद भी है या मंदिर भी है, हर जगह पे देखा जा रहा है मंदिर मस्जिद भी होता है, तो मंदिर मस्जिद भी अलग व्यवस्था की जाती है। अगर वहाँ कब्जा किए थे तो खाली कराना उचित था, अनिवार्य था। और जो हिंसक है वो तो काम करते हैं, आज नहीं, आज़ादी के बाद से अगर कभी हिंसा हुई है तो केवल मुस्लिमों ने किया है। और आप जानते हैं यहाँ पत्थरबाज भी, कश्मीर में पत्थरबाज भी मुस्लिम के ही रूप में रहे। एक विशेष समुदाय ने सदैव केवल हिंसात्मक कार्य किए हैं और उसकी आगोश में केवल आम जनमानस को ये भुगतना पड़ा है और जख्मी होना पड़ा है। और इससे पहले भी आप देख लिए, 22 तारीख को सभी ने राम मंदिर का जो है वो किया था, सम्मान किया था। और वहीं मीरा रोड पे, मुंबई में मीरा रोड पे जो है पत्थरबाजों ने कितना जो है, मुसलमान दंगाई का दूसरा रूप बन चुके हैं। आप कह रहे हैं कि मुसलमान दंगाइयों का दूसरा रूप बन चुके हैं। अगर अवैध था मस्जिद तो उसको गिराना जाए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जो भी अवैध तरीके से बना उसको गिराया जाना चाहिए। देखिए, आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मेरी एजुकेशन वहीं की है, हल्द्वानी की है। मैं MB डिग्री कॉलेज का मतलब परिस्नातक हूँ और मैंने लखनऊ में आके लॉ किया है। कम से कम 60,000 लोगों ने रेलवे की किनारे की संपत्ति को अवैध रूप से वहाँ पे मंदिर और ये जो पढ़ाने के मजार और पढ़ाने के इनके जो वो अपना होते हैं, उसके अलावा लोगों ने अवैध कब्जा कर रखे। रेलवे अपनी उस ज़मीन को मांग रहा है तो उससे पत्थर बरसा रहे हैं। ठीक है, वहाँ के जो मेयर है जोगिंदर पाल सिंह रौतेला, ठीक है, वो जब बात करने आए थे तो उन पे भी हमला हुआ था। ठीक है,
एसडीएम गए, डीएम गए, उन पे हमला हुआ। डीएम वंदना सिंह जो थी, डीएम वंदना सिंह ने कहा कि जब हमारी टीम किसी को उकसा नहीं रही थी, हम लोग बाकायदा वहाँ पे गए थे, पहले से ही हाई अलर्ट पे थे और उनको नोटिस मिल चुका था। नोटिस दिया गया था पहले से ही, लेकिन अचानक वो हजारों की भीड़ पत्थर बरसा रही। ये लोग नैनीताल की हाई कोर्ट में भी गए थे, वहाँ से भी आदेश हो गया कि इसको हटाया जाए। जब हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो 40 से 50 हजार लोगों ने वहाँ पे पेट्रोल बम मारे हैं, पत्थर मारे हैं, ये सब है। सरकारी आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया। ऐसे लोगों को क्या सबक? ऐसे लोगों को चुन चुन कर, पकड़ पकड़ कर और वो कुटाई होनी चाहिए कि ये अपनी औकात भूल जाएं और जिनको पाकिस्तान जाना है वो सीधे निकल जाए। आप कह रहे हैं कि जो लोग हिंसा किए इस तरीके से, जबकि मस्जिद अवैध रूप से बना हुआ था, रेलवे की बहुत सारी जमीन को अतिक्रमण कर रखे हैं लोग, वहाँ पे मजार बना रखे हैं, मस्जिद बना रखे हैं, अलग अलग जगह पे अपनी घर बना रखे हैं। तो अगर सरकार उसको गिरा रही है अवैध तरीके से, अगर वो सारी चीज़ें बनी है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? फिर उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग हिंसा करते हैं और वहाँ पे 300 पुलिसकर्मी घायल हुए और 4 लोगों की मौत हुई। तो इसको पूरी घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो आप कह रहे हैं अवैध, तो अवैध का मतलब अवैध नहीं है, उसको हटना ही चाहिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, या घर हो, या मजार हो। पहली बात तो सरकार को अचानक अगर इस पर एक्शन लेना था तो सरकार गलत थी। सरकार ने पहले नोटिस भेजा, 3 महीने पहले नोटिस भेजा, फिर उसके बाद वहाँ के एसडीएम और मेयर गए, उन्होंने समझाया, लेकिन नहीं समझ में आ रहे। और अगर आज वो अगर हमला कर रहे हैं तो सरासर ये मान के लीजिए कि उन पर NSA UAPA लगाना चाहिए और उनको सबक आना चाहिए। ये सिर्फ 2-3 लोगों पे नहीं, जितनी उस भीड़ में शामिल थे 20 से 30 हज़ार लोग जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनके परिवार वालों से पूछिए क्या बीत रही होगी। उसमें हमारा एक दोस्त भी था जो घायल हुआ है, उसके घर वालों ने कभी इस मजहब के बारे में अपनी सोच बदल पाएंगे कि इस मजहब के लोग पेट्रोल बम का यूज करते हैं? आज तक कभी हिंदू को देखा आपने? कभी पत्थर उठाते देखा? कभी गुंडागर्दी करते देखा? लेकिन नहीं, ये मजहब यही चाहता है कि हम कानून नहीं मानेंगे, हम अपना शरिया मानेंगे, शरीयत कानून चलाएंगे। अगर देखो, भारत में रहना है, एक सीधी सी बात है, मैं आम नागरिक के तहत ये चीज़ बताना चाहता हूँ अपने उन तमाम भाइयों को, मुस्लिम बंधुओं को, कि अगर भारत में रहना है तो आपको कानून फॉलो करना होगा। शरिया कानून नहीं चलेगा इस देश में, और अगर यहाँ से आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। चैनल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को एक चीज़ बता रहा हूँ, ये नियम लागू कर जिन लोगों ने जो संपत्ति का नुकसान व जनहानि किया है, उनके वहाँ जमीन को कुर्की करके नीलामी करवा के जो भी उनके पास है, गोली मारने का आदेश दे दिया गया। जितने भी अगर कोई भी हिंसा भड़कती है तो सीधा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जब अनुशासन, जब दंगा, जब खौफ नहीं होगा, दंगाई हरदम दंगा करते रहेंगे और ऐसे गोली का भय तो रहेगा कि दंगा करेंगे तो सीधा मिट्टी में मिला दिया जाएंगे, समझे। इससे इस देश को, दंगाइयों को संदेश जाएगा कि आगे से दंगा करने से पहले 1000 नहीं 1 लाख बार सोचेंगे, 1 लाख बार सोचेंगे। आपसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, कल उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक अवैध मस्जिद को गिराया गया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी जी, और 300 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए, 4 लोगों की मौत हुई। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं और इस हिंसा को कैसे देखते हैं? क्या ऐसा आगजनी होना चाहिए था? क्या ऐसी हिंसा होनी चाहिए थी? और अगर हिंसा हुआ है तो अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, कुछ भी हो, ये एक UCC के मामले को लेके हुआ था, और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां हल्द्वानी जैसी जगह पे UCC की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसी के 10 दिन पहले बॉम्बे में भी ऐसा हुआ। तो मैं एक चीज़ बताऊं, ये चुनावी कृत्रिम बोए जा रहे हैं, क्योंकि 14 के चुनाव से पहले जब मोदी जी आने वाले थे तो हिंदुत्व का पलड़ा काफ़ी कंट्रोवर्शियल तरीके से हैवी किया गया था। अब की मुसलमान का तबका हैवी किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, जबकि देश के लिए अच्छा नहीं है जी, अच्छा नहीं। दादा, कल हल्द्वानी में एक अवैध मस्जिद को जैसे ही प्रशासन ने गिराया, उसके बाद हजारों की संख्या में लोग पेट्रोल बम पत्थरबाजी करने लगे और हिंसा भड़क उठी, जिसमें 300 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, 4 लोगों की मौत हो गई। सीएम धामी सरकार ने कहा है कि अब उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया, धारा 144 लग गई है। तो ऐसे उपद्रवियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और वो कौन लोग थे, उनको कैसे चिन्हित किया जाना चाहिए, और ये लोग क्यों हिंसा फैला रहे थे? ये बिल्कुल उनको दौड़ा बिल्कुल देखते ही दंगाइयों को गोली मार देना चाहिए। अब किसी भी दंगाई को हिंदुस्तान और सनातन की जनता बर्दाश्त नहीं की। बहुत दंगा, आप ये नहीं पूछना चाहते आखिर उन्हीं के घर पे, अगर उन्हीं एक समुदाय विशेष के लोग जहाँ रहते हैं,
एक समुदाय के विशेष लोग जब वहाँ पे चाहे धार्मिक कोई भी जुलूस, चाहे माता का जुलूस पहुँचे, चाहे वो राम नाम का जुलूस पहुँचे, वहीं से ईंटें पत्थर क्यों होते? तुम्हारी तैयारी नहीं होती तो अन्य इलाकों से क्यों नहीं ईंटें पत्थर चलते? तुम रख के तुमको ये सिखाया जा रहा है, तुम देश को विघटन की तरफ ले जा रहे हो, तुमको हजम नहीं हो रहा। चूंकि अब हिंदुस्तान का हिंदू और सनातन जनता जाग चुकी है। आप इसमें सारे मुस्लिम समाज को दोषी मान रहे हैं? सारे नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ सारे मुस्लिम समाज दोषी नहीं है इसमें कुछ 20% लोग इस देश का माहौल खराब करने के लिए लगे हुए हैं, जो कि वो दूसरी आइडियोलॉजी, वो पाकिस्तान को अपना वो सरपरस्ती मानते हैं, वो जिन्ना को अपना सरपरस्ती, हिंदुस्तान को अपना हिंदुस्तान नहीं मानते, वो यहाँ विघटन कराना चाहते। सुनिए, हर व्यक्ति को इतिहास मालूम है, 550 साल पहले मुगल आए, सारे हमारे धार्मिक स्थान तोड़े गए, 3 मांगा जा रहा, 3 में तुमको कष्ट हो रहा, जहाँ पे सब कुछ मिल रहा। ये तुम क्या किस राजनीति में कर रहे हो? अरे तुम्हारी गलती अगर किसी ने किया उसको अब सुधार लेते तो शायद भाईचारा बना रहता। भाईचारा तुम बिगाड़ रहे हो, हिंदू नहीं। हिंदू तो 550 साल से ही तुमको दे रहा था कि हाँ अब दीजिए। अब आप ये कह रहे थे कि जैसे जो 20% लोग ऐसे हैं जो दंगा फैलाने की साजिश रचते हैं और करते भी और पाकिस्तान समर्थक है, तो वो 80% कब खड़े होंगे उनके खिलाफ? जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो 80% कब खड़े होंगे? 20% खड़े हो रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी राम मंदिर का निर्माण में देखें, उसमें आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। जो भी हिंदुस्तान को अपनी माटी, अपनी सरजमी मान रहा है, जो इसको मान रहा वो आ रहा है। अभी कुछ लोग हैं जो कि वो दूसरे उसमें ख्वाब में पड़े हुए, वो ख्वाब भी 2024 के बाद टूट जाएगा। देश नहीं किसी को माफ करेगा, ये आपको बता दे रहे हैं। जनता और हिंदुस्तान किसी को नहीं माफ करेगा। इसने बहुत दर्द झेला है, इतना हिंदुओं ने दर्द झेला है, शायद वो दिखा नहीं सकते। सिर्फ यही भाईचारा के चक्कर में, भाईचारा बना रहे, कब तक चारा बना रहेगा? भाई तो हम मानते रहे, तुम कब तक हमको चारा बनाते रहोगे? इसका वक्त हर चीज का वक्त होता, वक्त आएगा, वक्त पे उसका उत्तर दिया जाएगा, और दिया जाएगा चाहे मिट जाए भले ही हिंदुस्तान के लोग। लेकिन अब नहीं, मैं समझ गया, अगर हिंदुस्तान का समझ कह रहे हैं कि हिंदू कब तक भाईचारा की जो एक ढोंग रची जा रही है, तो हिंदू कब तक चारा बनता रहेगा और भाई वो बनते? ये सिर्फ 2 चंद लोग हैं जो आज एक धर्म विशेष से नफरत करने वाली एक राजनीतिक पार्टी सत्ता में आई है। वो न संविधान पर यकीन रखते हैं, न वो भारत की संप्रभुता पर यकीन रखते हैं, न भारत की एकता और भाईचारे पर यकीन रखते हैं। वो केवल नफरत पर यकीन रखते हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी में कल जितना बड़ा कांड हुआ, उसके सीधे दोषी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी सरकार है। जबकि वहाँ पहले भी एक कार्य हुआ और स्टे की ज़मीन पर वो बुलडोजर लेके चले गए। कोई भी मस्जिद, कोई भी दरगाह, आप कुरान की आयत उठा के देख ले, बिना बैनामे के सरकारी ज़मीन पर नहीं तामीर की जा सकती। वो वैध ज़मीन पर बनी है, कोर्ट ने स्टे दिया है, उसके बावजूद भी वहाँ पर बुलडोजर चलाने का काम हुआ। जब उन लोगों ने विरोध किया तो उन पर लाठीचार्ज, बहनों के साथ मारपीट की। वहाँ की डीएम है वंदना सिंह, उन्होंने कहा कि वो अवैध था, हमारे पास कागज थे, हमने नोटिस भी दिया था, लेकिन अचानक सारा काम अच्छे से चला था, अचानक हजारों की भीड़ आई और पत्थरबाजी करने लगी। और आप ये बताओ, वैध जगह पे बनी हुई उनकी एक धर्म विशेष की इबादत गाह को आप ढाने की बात करेंगे? प्रशासन सिर्फ एक ऐसे मुख्यमंत्री के इशारे पे काम करेगी जो संविधान पे यकीन ही नहीं रखता, तो उसका विरोध भी ना करें तो बैठ जाए, कत्ल हो जाए हम। इससे बेहतर तो हम सबको पकड़ के फांसी दे दो, मार दो। आप कोर्ट पे यकीन नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, आप कोर्ट पे यकीन नहीं है। आप ये कहते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अभी मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान की शपथ लेके, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा था कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, ये फैसले में आया था। उसके बावजूद भी एक संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री अयोध्या तो हो गया और बाकी 3 बाकी है, तो आप सीधा खुला चैलेंज दे रहे हैं। आप संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने हैं, कौन सी भाषा है? इसी तरह की इस मुख्यमंत्री की भाषा है, इसी तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की। आपका सत्ता पक्ष पे बड़ा आरोप है, आप कह रहे हैं कि धामी सरकार का पूरी जिम्मेदारी इस घटना की लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपका मानना है कि वैध था मस्जिद, अवैध तरीके से नहीं बनाया गया था। वही सरकार कह रही कि अवैध था मस्जिद, इसलिए उसको ढाया गया। आइए और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो वैध था मस्जिद जो था वो वैध था,
और किसी भी तरीके से अवैध रूप से उसको नहीं बनाया गया था। सरकार गलत है, सरकार ने उसको जबरदस्ती गिरवा दिया। चुनावी भूकंप की शुरुआत हो चुकी है 2022 में। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात नहीं होगी, सिर्फ हिंदू मुस्लिम होगी, जिन्ना पाकिस्तान होगा, सनातन होगा, है ना, कटुआ भटुआ होगा, यही सब चलेगा। ये एक मिनट रुको यार, बोल रहे हैं क्या तरीका यार। तो इस तरीके का ये जो भूकंप आया है, ये इसका केंद्र बिंदु है हल्द्वानी। ये जो आया है ना चुनावी भूकंप, इसका केंद्र है हल्द्वानी। ये शुरुआत हो चुकी है 2024 के परिप्रेक्ष्य में। ये शुरुआत हो चुकी है भाजपा के द्वारा हिंदू मुस्लिम कराना, दंगे कराना, ताकि 2024 में फिर से सत्ता में आ सके। इनके पास, मैंने पहले भी बताया, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई पर ये बात नहीं करेंगे, सुरक्षा पर ये बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद पर बात करेंगे, लड़ाने की बात करेंगे। और जो कल वो हादसा हुआ, एक मिनट चुप रहना, थप्पड़ मार दूंगा। जो कल हादसा परसों हुआ, वो जांच का विषय है कि ये भाजपा ने खुद का किया हुआ प्रश्न है या वो मुसलमानों ने किया है। पहले जांच होगी, जांच में जो सामने आएगा तब हम उसके बाद आपको आपके चैनल पर जवाब देंगे। अभी हमें लगता है ये भाजपा का खुद का खेल। आपका कहना है कि भाजपा का ये खुद का खेल है, लोकसभा चुनाव नजदीक है इसलिए ऐसी चीजें कराई जा रही है जानबूझकर। कौन सी चीजें भैया? भाजपा का पहले एक सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास। आज हमने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के लिए आमंत्रित किया। अब बताइए, सबका साथ, हम तो जाट भी हमारे साथ, हिंदू भी हमारे साथ, मुसलमान भी, हम तो सनातनी है भैया, हमारे साथ सब है, वसुदेव कुटुंबकम, बस पे रहने वाले सब। भैया हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो राम मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर और मथुरा के मंदिर का विरोध करते हैं, उनके लिए एक छोटी सी बात, जरा पास लाइए कैमरा, आपको बताएं कि वो हिंदू जिनको राम कृष्ण और महादेव नहीं भाते हैं, क्या पता उनके घर अब्दुल चच्चा आते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा उन लोगों के लिए जो कहते हैं रोजगार। अरे आप खोल के देखिए सरकारीजल.com, कितने रोजगार, जीडी भर्ती, आरओ भर्ती, टीचर भर्ती अभी आई, ठीक है, उसके बाद पुलिस की भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, एसआई भर्ती, सबके भर्ती आई। और इन चच्चा को बुढ़ापे में नौकरी चाहिए हैं? क्या करते रहे जवानी में फुक्का ही करे, जवानी में फुक्का ही की, जवानी में लौंडियाबाजी की, अब इनको नौकरी चाहिए। ये सिर्फ अपना हाईलाइट आने, कैमरा में फोकस आने के लिए, और कुछ नहीं। फोकस तो कह रहे थप्पड़ मार देंगे। ये बताओ, हिंसक लोग ये समाज में रहने लायक हैं? इन पे तो यूएपीए लगा के इन्हें पाकिस्तान भेजना चाहिए। ये तो थप्पड़ की बात करते हैं। कांग्रेसियों ने उनको पुरस्कार दिया था, एमएफ हुसैन जैसे लोगों को, जिन्होंने हमारे देवी देवताओं की नग्न तस्वीर, और सुनिए, देश निकासी किया था सरकार ने और कोर्ट ने, और वो जाके उस देश में चार्टर्ड प्लेन में बैठ के वहाँ पुरस्कार देने गए। अरे हमने तो किसानों के लिए पुरस्कार दिया है। चौधरी चरण सिंह जी किसान के नेता रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको पुरस्कार दिया है तो एक भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि अपने देश के किसानों को, चुनाव किसान पुरस्कार योग्य है। और आज की डेट में जो विरोध कर रहे हैं, ये एमएफ हुसैन को पुरस्कार देने वाले कांग्रेसी हैं। ये सुनो, देश के नागरिक नहीं, ये ढोंगी है, पाखंडी है, बहरूपी है। हम आम जनता से यहाँ पे बातचीत किए, हल्द्वानी की घटना को लेकर लोगों ने अपनी राय रखी विभाग के साथ, और जिनको जो चीजें समझ में आई वो उन लोगों ने बातें बताई। कैमरा पर्सन हरीश तिवारी के साथ में संजय पांडे, टीवी 24। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।